हम कैसा पुरस्कार नामक पाठ पढ़ रहे थे. We are studying the chapter कैसा पुरस्कार, and today we are going to discuss the page number 23. Okay, so as usual I'll read the chapter at first, and after that I'll tell you the difficult words meanings. Okay. सच्चाई तथा ईमानदारी की भावना से भरे इस बालक गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था. पिता कृष्णराव गोखले तथा माता सत्यभामा भाई ने बचपन से ही गोपाल को स्वाभिमान और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था. माँ रात दिन पौराणिक कहानियां सुनाती तो पिता वीर देशभक्तों के किस्से. बालक गोपाल सब किस्से कहानियां ध्यानपूर्वक सुनते. यही गोपाल भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले थे. अंग्रेज सरकार की नीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, अनेक पत्र और निःशुल्क लेख लिखे. 1885 में उन्होंने कांग्रेस की प्रथम राष्ट्रीय सभा में भाषण दिया. उनके जोशीले और प्रभावशाली भाषणों ने जन जन का मन मोह लिया. ओके, सो मैंने अभी 2 पैराग्राफ्स पढ़ ली है. अब मैं इसकी जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो बताती हूँ, उसकी जो वर्ड मीनिंग्स है. ओके. गांव, विलेज, स्वाभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट, पौराणिक, एंशियंट, देशभक्त, पैट्रियोट, निःशुल्क, विदाउट फी, ध्यानपूर्वक, केयरफुली, किस्सा, स्टोरी, आज़ादी, फ्रीडम, स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर, खिलाफ, अगेंस्ट, अंग्रेज, इंग्लिश, आवाज, वॉइस, उठाई, रेस्ड, प्रथम, फर्स्ट, राष्ट्रीय, नेशनल, जोशीले, एनर्जेटिक, प्रभावशाली, attractive. So these are the difficult words of these 2 paragraphs, and now we will study the paragraphs. Okay, so we got the difficult words meaning, and now I am going to explain these 2 paragraphs. सच्चाई तथा ईमानदारी की भावना से भरे इस बालक गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था. सो यहाँ पर क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब हुआ था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके बारे में बताया गया है. सो 9 मई 1866, that was his birth date. And where did he born? महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक विलेज में. Okay, so महाराष्ट्र रत्नागिरी, that was his birth place. And पिता कृष्णराव गोखले तथा माता सत्यभामा बाई ने बचपन से ही गोपाल को स्वाभिमान और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था. गोपाल कृष्ण गोखले का पिता है, his father is Krishnarao Gokhale and his mother is Satyabhama Bhai, and both of them taught the lesson of honesty and self-respect from the childhood itself. Okay, so they taught the lesson of honesty and the self-respect. माँ रात दिन पौराणिक कहानियां सुनाती तो पिता वीर देशभक्तों के किस्से. उसके जो माँ बाप है गोपाल कृष्ण गोखले के, माँ और पिता दोनों से कहानियां सुनाती थी, स्टोरीज बताते थे. कैसा स्टोरीज, विच काइंड ऑफ स्टोरीज वाज दैट? माँ पौराणिक कहानियां सुनाती थी. उनकी जो मदर है वो एंशियंट पीरियड की जो एंशियंट स्टोरीज है वो बताती थी, और पिता वीर देशभक्तों के किस्से,
he tells the stories about patriots. पिता पैट्रियट्स के बारे में कहानियां सुनाते थे और माँ पौराणिक एंशियंट स्टोरीज सुनाती थी. बालक गोपाल सब किस्से कहानियां ध्यानपूर्वक सुनते थे. एंड द गोपाल ही लिसन एवरी स्टोरीज वेरी केयरफुली. यही गोपाल भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले थे. सो यू मे heard about the freedom fighter Gopal Krishna Gokhale. So he was that person. We are studying about that same Gopal Krishna Gokhale. अंग्रेज सरकार की नीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई. So he raised his voice against ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश गवर्नमेंट. अनेक पत्र और निःशुल्क लेख लिखे. एंड ही wrote many letters and also write-ups without fee. 1885 में उन्होंने कांग्रेस की प्रथम राष्ट्रीय सभा में भाषण दिया. In 1885 में he presented one speech in the national meeting of Congress. In 1885 कांग्रेस ने एक नेशनल मीटिंग बुलाया था. they conducted one national meeting on 1885 and Gopal Krishna Gokhale presented one speech. Okay. उनके जोशीले और प्रभावशाली भाषणों ने जन जन का मन मोह लिया था. So his भाषण, his speech was really attractive and energetic. With this energetic and attractive speech, everyone attracted towards Gopala Krishna Gokhale. Okay, so this was the meaning of these two paragraphs. The rest of the chapter we will study in the next class.